मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सबसे पहले आप सभी को न्यू साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपका मोटा मोटी 1 महीना बचा है। मात्र फरवरी में आप लोग एग्ज़ाम देंगे। तो मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाए कि फरवरी 2022 में आप फर्स्ट डिवीज़न ले सकें। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम अभी आपके लिए सुपर 20 क्वेश्चन का बिहार बोर्ड 2022 के पैटर्न पर सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 1 लाइनर है। 1 लाइनर इसलिए बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्ट याद करना है। 1 लाइनर ऑप्शन मत टिक कीजिए, ऑप्शन वाला याद मत कीजिए। ऑप्शन अगर आप याद करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर याद करें। देखिए, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन है हम आपका मतलब यहाँ पर जो है सारे डिटेल में बताएंगे और आप उसको याद कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। आपको पता है ये पहाड़ी राज्य है, ज़्यादातर यहाँ पहाड़ होता है। और सोपानी कृषि कहते किसको है? तो वैसे जंगल जो कि पहाड़ वहाड़ होते हैं, वहाँ पर जंगल को साफ़ कर दिया जाता है। पहाड़ है और यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, उनको साफ़ करके खेती किया जाता है, जैसे कि झूमिंग कल्टीवेशन। उसी तरीके से जैसे नॉर्दर्न साइड या आप ईस्टर्न साइड चले जाइएगा तो वहाँ पर झूम की खेती होती है। उसी तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल यानी कच्चा पदार्थ क्या है? अगर सीमेंट बनाते हैं तो सबसे जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जो लगता है कौन सा लगता है? ये चूना पत्थर लगता है। तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, आप याद कर लें। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता था? लोहा, क्योंकि उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज। उद्योग में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला चीज़ है वो लोहा ही है मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप इसको याद कर लें। आजकल सभी चीज़ में लोहा का प्रयोग होता है। लोहा के बिना कोई भी उद्योग धंधा नहीं चल पाता है। तो उद्योग का जननी यानी इसका जो मदर कहा जाता है खनिज को, तो वो उद्योग का है लोहा। चरक पूछा जा रहा है, चरक का संबंध किस देश से है? चरक भारत से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि भारत के बहुत बड़े चिकित्सा विशेषज्ञ थे चरक, जो कि भारत से बिलोंग करते थे। तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम पूछ रहा है, याद रखिए। सॉरी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डिगबोई कहाँ है? असम में। लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ये आप मारिएगा जामनगर कहाँ पर है? तो गुजरात में। जामनगर गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? तृतीय। आपको पता होगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, डायरेक्ट याद रखेंगे। पहला नंबर पे चीन है, दूसरा नंबर पे यूएसए, तीसरा नंबर पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम। आपको पता होगा विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखें। एपी, नोट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा, मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगुड़ मिट्टी है। और ये किसके लिए फेमस है? तो कपास उत्पादन के लिए। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखेंगे। किस चीज़ के लिए? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी बचाव के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये साइंस में भी पूछा जाता है, ये इसमें भी दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम, जिसका फॉर्मूला कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है।
CaSO4 इंटू 1/2H2O यानी हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते ही हैं कि हड्डी जोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है, पेंट उंट में भी किया जाता है, चूना पत्थर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? एड्रीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार तो आप लोग का जैसे कि 80 का है तो 80 क्वेश्चन दिया जाएगा MCQ। इसमें से आपको बनाना है मात्र 40 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बनाइएगा जो आपको 100% श्योर है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन तो एड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा यानी पॉलिटिकल जो बॉर्डर है से कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित क्षेत्र है? 19.2 किलोमीटर km यानी 19.2 किलोमीटर। ये कोई भी समुद्री, जैसे कि मान लीजिए ये भारत का मैप है और यहाँ से जो होगा ना 19.2 किलोमीटर तक ही बाउंड्री में सीमा किसी भी देश का दिया जाता है यहाँ से। लेकिन भारत को एक्स्ट्रा 200 नॉटिकल माइल मिला हुआ है। ये 19.2 किलोमीटर जो है ये 12 नॉटिकल माइल के बराबर होता है, 12 नॉटिकल माइल। और आपको पता होगा 1 नॉटिकल माइल मतलब 1 माइल में कितना होता है? 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर होता है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब, यहाँ बल्ब होना चाहिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया का कोडरमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ऐसे सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। AP मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश याद नहीं करेंगे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मैग्नीज का। आप लोग इसको याद कर लेंगे। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बादाम से ये नहीं याद रखिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा बादाम होता है, यहाँ पर किस खनिज का उत्पादन होता है? तो लौह अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे, वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वहीं 1% अगर पूछ दिया जाए, 1% आपको अगर पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। 1% में मिजोरम और 1 क्षेत्र में मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा नदी है। इसको याद कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे तुंगभद्रा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? डैम मतलब कौन सा बांध है, आप इसको याद कर लेंगे और ये कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख कर याद कर लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम इसी तरीके से 20-20 करके सभी सब्जेक्ट का आपको देते जाएंगे। आप इसको 1 लाइनर, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न से नीचे नहीं सोचना है। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 60% में फर्स्ट डिवीज़न होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 500 में 300 नंबर लाना है, तो इस तरीके से मेहनत करें कि आपको फर्स्ट डिवीज़न आराम से मिल जाए। देखिए फर्स्ट डिवीज़न लाने के बाद कुछ अलग ही मज़ा आता है, कुछ अलग ही जोश रहता है, बहुत अलग अलग नाम होता है, बहुत आपका पहचान होगा। आज जानते हैं आपका न्यू ईयर है, लेकिन हम ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। न्यू ईयर मनाइए, न्यू ईयर आप लोग बहुत बढ़िया से मनाइए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में यानी नेक्स्ट मंथ है। तो उस तरीके से मेहनत कीजिए कि आप न्यू ईयर के साथ न्यू ईयर मनाइए। न्यू ईयर 2020 का मज़ा लीजिए, 22 का मज़ा लीजिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है, सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है और क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर से याद करना है, ताकि आपको ऑप्शन वहाँ पर दिखते ही आप डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर में मारिएगा। अगर ऑप्शन से याद करते हैं कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। विश यू
हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए। धन्यवाद।